अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहतिसामुल अब्बासी। उम्मीद करता हूं तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, गुज़िश्ता चंद दिनों से बांग्लादेश के अंदर जो है वो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है और वो प्रोटेस्ट ही है हमारी आज की वीडियो का मकसद। नाज़रीन, स्टूडेंट की तरफ से जो प्रोटेस्ट जारी है, आज की वीडियो में हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे और प्रोटेस्ट क्यों है, कैसे है, कहाँ पर है और गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है। तो नाज़रीन, बढ़ते वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये प्रोटेस्ट जिसका आगाज़ 1 जुलाई से हुआ था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, जहाँ पे स्टूडेंट्स बाकायदा बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट के लिए निकले थे। और ये प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो कोटा सिस्टम है जॉब्स का, उसके ख़िलाफ़ हुआ था। तो नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालें कि कोटा सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़। ओवरऑल 100% जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनमें से जो मेरिट पे जॉब्स मिलेंगी पूरे बांग्लादेश के अंदर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ 44% थी। और जबकि जो बाकी कोटा में रखी गई थी वो 56% थी, जिनमें 10% ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया था, 10% जो है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए मुंतखब किया गया था, जबकि 5% जो है वो अक़लियतियों के लिए रखा गया था। और नाज़रीन, जो 1971 की जंग में लोग बांग्लादेश की तरफ से शामिल थे और जो शहीद हुए थे, उनके जो हैं वो नवासी और कुर्ब जवार के लिए जो है तकरीबन 30% कोटा जो है वो मुख्तस कर दिया गया था, जिसकी बिना पर बांग्लादेश के तलबा ने इसकी शदीद मुखालफत किया और इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए बांग्लादेश में एहतजाज कॉल किया। और ये एहतजाज 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। नाज़रीन, ज़रा आप इसको एज़ अ कहानी देखें तो नज़र डालते हैं हम एहतजाज के ऊपर। ये वही पुरअमन तलबा थे जो तलबा अगर हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें तो जिस हुकूमत का, जिस अस्करी क़यादत का, जिस आला हुक्काम का फ़र्ज़ होता है उनको सिक्योरिटी फ़राहम करना, उनके एहतजाज को फ़रोग़ देना, उनके डिमांड्स को पूरा करना, तो जिस हुकूमत का फ़र्ज़ होता है वही हुकूमत इन तलबा के लिए लाठी चार्ज, ना सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि दहशत गर्दाना, ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करती है और इन निहत्ते तलबा को जान से ही मार देती है। नाज़रीन, नज़र डालें तो वज़ीर आज़म जो बांग्लादेश की हसीना वाजिद साहिबा हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। BNP is instigating it. My question is, they are doing so many things. Who is patronizing them? Can you find who they are getting the financial help from? The most sensitive thing is the matter of the students. We must make sure that they won't get harmed. We have tried, by efforts of our police and all our forces. When arson terrorism started, the protesting students said they were not involved in it, and we condemn it. We don't want it. When they pulled off from the protest, I deployed army only then. I did not do it before the students pulled off from protests. Many want to tell me about deploying the army against the students. I was involved in student politics starting from the Dhaka University. I know what the army could do. अकॉर्डिंग टू देम कि उनकी कुछ कहना है कि पाकिस्तान की कुछ सियासी और पॉलिटिकल जमातें हैं और जो कुछ पॉलिटिकल तंजीमें हैं वो भी इसके अंदर बराह रास्त मुलव्विस है, जिसकी वजह से तलबा जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर इंतशार कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो भी एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है उसमें इन्होंने बारहा पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात की पॉलिटिकल तंजीम को निशाना बनाया है। इससे पहले भी, इस दफ़ा भी उन्होंने करने की नाकाम कोशिश की है। नाज़रीन, हसीना वाजिद ने जो है वो तलबा के ऊपर लाठी चार्ज करने के बाद खुलेआम कत्लेआम कर दिया, फायरिंग उनके ऊपर खोल दी, उनके ऊपर आंसू गैस, शेलिंग और तमाम तर निहत्ते जो है वो हथकंडे आजमाए और तलबा को बैकफुट पे करने की कोशिश की, लेकिन तलबा बैकफुट ना हुआ। और उसकी पादाश में नाजरीन तकरीबन 160 से ज़ायद तलबा शहीद हो गए। नाज़रीन, ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है किसी भी हुकूमत की तरफ से। हसीना वाजिद की जानिब से तलबा के ऊपर लाठी चार्ज किया गया कि वो बैकवर्ड पॉइंट पे जाएँ, वो करे। हालांकि तलबा का जो मुतालबा था वो ये था कि बेसिकली कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ये राइट मुतालबा है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मेरिट होना चाहिए। आपका टोटल मेरिट ही 44% बन रहा है। और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर इन्होंने जो है वो बिल्कुल हू सा आलम करार दे दिया और कर्फ्यू भी लगा दिया बांग्लादेश के अंदर। पूरा बांग्लादेश जो है वो पहिया जम हड़ताल बन गया, जो कि एक पुरअमन एहतजाज था, उसके अंदर हुकूमत ने इंतशार डाला है, बांग्लादेशी हुकूमत ने, और तलबा के साथ जुल्म और ज़्यादती की है। नाज़रीन, हम तमाम तर जो इनके इल्ज़ामात हैं उसको मुस्तरद करते हैं और बतौर स्टूडेंट्स के ऊपर इस होने वाले जुल्म के ऊपर, बर्बरियत के ऊपर पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक हेयरिंग की, जिस पर उन्होंने जो कोटा सिस्टम है, तकरीबन 30% जो कोटा सिस्टम जंग में शहीद होने वाले लोगों के लिए था या जंग में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अफराद के लिए था, उसको 30% से 5% कर दिया है। अभी भी तलबा जो है वो अपने प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटे और बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट वो जारी रखा हुआ है और बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू नाफिज है। तमाम तर स्कूल, तालीमी इदारे, इंटरनेट की तमाम तर शदीद तरीन बंदिश है। नाज़रीन, अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि तलबा के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि नाज़रीन, तालिब इल्म और नौजवान जो होते हैं वो किसी भी कौम का एक अहम सरमाया होते हैं और तकरीबन जो कौम अपने नौजवानों की कदर नहीं करती, अपने मुस्तक़बिल की कदर नहीं करती, तो फिर वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होती।
اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش میں ان طلباء کا حامی و ناصر ہو، شہید ہونے والوں کے قرب و جوار کو صبر جمیل عطا کرے، اور تمام تر لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اپنا فیڈ بیک نہ بھولیے گا۔ آپ کا میزبان اعتصام العباسی۔